नमस्कार, राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने जो पारिस्थितिकी तंत्र चल रहा था, जो कि अपने वीडियो के एग्ज़ाम में या अपने लैब असिस्टेंट की में, रीट की में, सभी में आएगा, उस हिसाब से अपन जो भी इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है उन्हीं बिंदु की अपन यहाँ पे बात करते हुए चल रहे हैं, जो कि अपनी 2 क्लासें पीछे हो चुकी है। जो कि आपने अगर नहीं देखी है तो आप 2 क्लासों को जाके देख लें। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वही आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है इसकी अपन बात कर चुके हैं। पारिस्थितिकी क्या होती है, किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है। जैसे कि अपन ने बात की थी जीव, जीव के बाद में समष्टि, समष्टि के बाद में समुदाय, समुदाय के बाद में अपन ने बात की थी पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। उसके बाद में अपन ने जीवोम या बायोम की बात की थी। उसके बाद में अपन ने जीवमंडल की बात की थी, जिसमें अपन ने ये भी समझा था कि जीव किस प्रकार काम करता है, समष्टि क्या होती है, समुदाय क्या होता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जो सर्वप्रथम शब्द प्रयोग किसने लिया था, किस प्रकार लिया था, ये सभी चीज़ें जो है अपन ने पहले की क्लास में देख ली है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी अपन ने जो पीछे की क्लास थी उसमें अपन ने देखा था कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो जैविक और एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जैविक और अजैविक घटकों का जो एक क्षेत्र होता है, घटकों का जो समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जैविक एवं अजैविक घटकों का एक समूह होता है, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब भी अपन बात करते हैं कि जो पारिस्थितिकी शब्द है ये किसने दिया था, तो ये एजी टेंसले ने शब्द सर्वप्रथम प्रयोग में लिया था। पारिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग में, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने लिया था, तो एजी टेंसले ने लिया था। अगर बात कर लें कि फादर ऑफ पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी सिस्टम के फादर किन्हें कहा जाता है, तो ईपी ओडम जी है। इनको जो है पारिस्थितिकी तंत्र के फादर या जनक कहा जाता है। इन्होंने एक जो परिभाषा दी थी कि पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जो विवरणात्मक जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, आपके पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्या आपकी पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई जो संरचनात्मक होती है और जो क्रियात्मक होती है वो क्या कहलाती है, आपके पारिस्थितिकी तंत्र। तो आपको ये भी ध्यान में रखते हुए चलना है। अब अपन ने इसमें ये बात की थी कि पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है। छोटा मतलब अपने एक पानी की बूंद का भी एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, तो वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और समुद्र का भी एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो सबसे बड़े की भी अपन ने बात कर ली, सबसे छोटे की भी अपन ने बात कर ली। ये कैसा भी हो सकता है, ये प्राकृतिक भी होता है, हो सकता है, और कृत्रिम भी हो सकता है। तो ये जैसे टाइप्स में अपन देख लेंगे कि किस किस प्रकार के होते हैं, तो उनमें अपन देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि टाइप्स के बारे में पिछली क्लास में अपन ने नहीं देखा था कि टाइप्स को समझने की कोशिश करो। तो पिछली जो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। छोटे छोटे वीडियो से क्या होगा कि आपकी जो भी टॉपिक होगा आप जल्दी से छोटे से वीडियो में समझ पाओगे। बड़ी वीडियो बनाने से आप देखोगे नहीं कि ये जो है वो बोरिंग कर देता है। तो मैं छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और शायद हो सकता है लगभग 20 से 25 दिन में अपना जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण पूरा हो जाएगा। तो अपन इसमें लेते हैं कि टाइप्स जो है पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से हैं। तो 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के हैं अपने, 2 प्रकार के, जिनमें पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है अपने कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें प्राकृतिक के भी अपन ने अलग अलग भाग किए हैं, जिसमें स्थलिक मतलब जो स्थानिक होते हैं, जो स्थल से जुड़े हुए जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। दूसरा इसमें होता है जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जल से जुड़ा हुआ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये अलग अलग प्रकार के इसमें अपन ने बताए हैं। दूसरा जो है कृत्रिम, मतलब जो एक तो होता है नेचुरल, एक होता है कृत्रिम आर्टिफिशियल होता है। तो कृत्रिम कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। जिसमें खेती आती है, जैसे ग्रासलैंड जो क्रॉपलैंड होता है, जैसे अपन ने किसी भी प्रकार की खेती की, जैसे चावल की खेती अपन ने की, अपन ने जो है गेहूं की खेती की, अपन ने जो है चने की खेती की, तो वो किस में आती है, अपने कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आती है, वो अपने द्वारा बनाई गई है। तो खेती जो भी क्रॉपलैंड जो होती है वो अपने कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आती है। जो गार्डन अपने द्वारा बनाए गए हैं वो किस में आते हैं, अपने कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। जो जलीय स्थान अपने द्वारा, जो झीलें वगैरह है, जो बांध वगैरह, ये जो अपने द्वारा बनाए गए, इनका एक अलग से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, वो अपने जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र या आर्टिफिशियल जो इकोलॉजी सिस्टम होता है उसमें आते हैं। तो जो आर्टिफिशियल इकोलॉजी सिस्टम होता है उसमें 3 प्रकार के आते हैं, क्रॉपलैंड आते हैं, गार्डन आते हैं, और जो एक्वेटिक्स होते हैं, जो एक्वेटिक्स जो जलीय जो स्थान होते हैं उनसे जुड़े हुए जो कृत्रिम रूप से बने हुए होते हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। अब अपन प्राकृतिक की बात करते हैं कि नेचुरल जो इकोलॉजी सिस्टम होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक होते हैं एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल जो स्थलिक प्रकार के होते हैं, जिसमें जो है अपने रेगिस्तान, जैसे अपन बात कर लें कि रेगिस्तान आता है अपने
दूसरा आता है ग्रास लैंड, जो आता है जैसे हरा भरा जो क्षेत्र होता है जो कि प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ होता है, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ होता है। ग्रास लैंड, फॉरेस्ट जो अपने वन होते हैं वो किसमें आते हैं, अपने स्थलिक में आते हैं। तो रेगिस्तान हो गया, ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट वगैरह ये सब जो आगे अपनी स्थलिक जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसके प्रकार आपके हो जाते हैं। रेगिस्तान में जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, अपने जो है ये थार का मरुस्थल हो गया, ये सभी किस में आएंगे, अपने टेरेस्ट्रियल में आएंगे, स्थलिक प्रकार के में आएंगे। दूसरा अपन लेते हैं इसमें जलीय प्रकार का, एक्वेटिक प्रकार का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं। तो इसमें जो है इसको भी दो भागों में अपन ने बांटा है। इसमें जो है ताज़ा जल जो होता है, जो अभी का जो जल होता है, जैसे बात करें अपन रिवर की, जैसे बहता हुआ जल, तो रिवर की बात करें जैसे लोटिक कहते हैं बहते हुए जल को, जैसे रिवर। इसमें ताज़ा जल में दो प्रकार की है, रिवर आती है और दूसरे प्रकार में आता है पौंड और लेक आता है। तो ताज़ा जल जो बहता हुआ जल है, रिवर आता है, पौंड आता है, लेक आता है, ये सभी जो है ताज़ा जल के रूप में अपन इसमें ले सकते हैं। एक्वेटिक को दूसरा प्रकार जो है स्थिर जल के रूप में बांटा है, जिसमें जो है समुद्र और ओशन या बड़े भाग या छोटे भाग आप ले सकते हो। जैसे इसको छोटे भागों के रूप में बांटा है जलीय भाग को, तो रिवर इसमें छोटा होता है, पौंड और लेक ये छोटे होते हैं। इसकी बजाय स्थिर जल के हिसाब से जो बड़े भाग है, सी समुद्र हो गया या आपके जो महासागर हो गया, ये सभी किस में आएंगे, स्थिर जल के प्रकार में आपके आएंगे। तो मैंने ये टाइप्स बताए हैं कि जो इकोलॉजी सिस्टम होता है इसके कौन कौन से टाइप्स आपके होते हैं। इसमें जो आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रकार है वो मैं बताता हूँ कि परितंत्र या परिस्थितिकी तंत्र को जो प्रभावित करने वाले जो घटक है वो कौन कौन से आपके इसमें आते हैं। तो इनकी अपन बात करते हैं, इनकी विस्तार से अपन कल के वीडियो में बात करेंगे। तो जो परितंत्र को जो घटक प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो जैविक और अजैविक, जैसे इसकी परिभाषा में नाम आया था कि जैविक घटक और अजैविक घटकों का एक निश्चित समूह होता है, वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। उसी प्रकार परितंत्र के जो घटक है वो अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के आते हैं, जिसमें सभी जीव आगे, अजैविक में सभी अजैविक जो पदार्थ है, अजैविक जो तंत्र है वो सभी इसमें आगे। तापमान जो और जो उष्मा है वो भी अपने परितंत्र को प्रभावित करती है, किसी न किसी प्रकार से तापमान और उष्मा प्रभावित करती है। इनका एक स्पेशल पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसलिए इसके घटक ये कहलाते हैं। उत्पादक होता है कि कौन कौन सी चीज़ उत्पादक होती है, कौन कौन सी चीज़ उपभोक्ता होती है, कौन सी चीज़ प्राथमिक उपभोक्ता होती है, द्वितीय उपभोक्ता होती है, तृतीयक उपभोक्ता होती है। इन सभी की अपन जो है बातें करेंगे। ये किसको प्रभावित कर रहे हैं, अपने पारिस्थितिकी तंत्र को। शीर्षस्थ उपभोक्ता कौन से होते हैं या अपघटक कौन से होते हैं या इनसे क्या प्रभाव पड़ता है पारिस्थितिकी तंत्र पर, इन सभी चीज़ों की अपन बात करेंगे। जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रभावित करती है, गैस जो वायुमंडलीय गैसें हैं वो कैसे प्रभावित करती है, विकिरण कैसे प्रभावित करती है, अग्नि या जो स्थलाकृति जो स्थल की आकृति होती है वो पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, इन सभी बातों की अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।